हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्रेजर में। आज है 11 अप्रैल और आज के वीडियो में हम 11 अप्रैल से संबंधित करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। इस वीडियो के अंत में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इस वीडियो की PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यूपी करंट अफेयर्स की लास्ट 6 मंथ की अगर आपको PDF ई बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। वहाँ से आप इस PDF ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा जनवरी और फरवरी 2023 मंथ की PDF ई बुक डाउनलोड करनी है उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स की, तो उसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, ये जो PDF ई बुक है यूपी करंट अफेयर्स की, यूपी के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें करंट अफेयर्स के साथ साथ यूपी जीके के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उसको भी कवर किया गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स का सेशन। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले हम पिछले वीडियो के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। दोस्तों, पिछले 2 या 3 वीडियो जो करंट अफेयर्स की हैं वो नहीं आ पाई हैं, एक निजी समस्या होने के कारण वीडियो नहीं ला पाए। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का सेशन। लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपके एक भी नहीं छूटेंगे। ठीक है, वो हम जो अब से वीडियो चलाएंगे उसमें कवर करा देंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है, वाराणसी के किस उत्पाद को हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी, क्योंकि 4 उत्पादों को GI टैग मिला है बनारस से। बनारसी पान हो गया, बनारसी लंगड़ा आम है, रामनगर भंता ये बैगन का होता है। ठीक है, और एक कौन सा उत्पाद है? तो एक है आदमचीनी चावल। अगला है, डोप टेस्ट में फेल होने के कारण किस महिला वेट लिफ्टर पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया? तो ये लगाया गया संजीता चानू पे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो किसने किया है? कर्नाटका ने। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, कौन सा संस्थान भारत की G20 अध्यक्षता के तहत युवा 20 परामर्श की मेजबानी करेगा? तो IIT कानपुर इसकी मेजबानी करेगा। अगला है, दिल्ली से किस शहर तक दुनिया की पहली 7.2 मीटर ऊंची ट्रेन का ट्रायल शुरू हुआ है? तो ये जो दुनिया की पहली 7.2 मीटर ऊंची ट्रेन है, ये दिल्ली और जयपुर के बीच इसका ट्रायल शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, गांधी सियासत और संप्रदाय, ये जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो पीयूष बोबले के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, पीयूष बाबेले के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, T20 में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो T20 में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले जो खिलाड़ी हैं वो बन गए हैं साकिब अल हसन। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, हाल ही में फ्रांस के किस शहर में स्कूटर पर प्रतिबंध लगा दिया गया? तो फ्रांस के पेरिस पर जो है ये प्रतिबंध लगाया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? तो जो राष्ट्रीय समुद्री दिवस है ये हर साल 5 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थे पिछले वीडियो के क्वेश्चन जो कि हमने यहाँ पे रिवाइज किए। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो जो विश्व स्वास्थ्य दिवस है ये मनाया जाता है हर साल 7 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, हर साल जो विश्व स्वास्थ्य दिवस है ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, दुनिया भर के लोगों के लिए चिंता कि एक विशिष्ट स्वास्थ्य विषय पर ध्यान आकर्षित करने के लिए मनाया जाता है। यानी सिंपल सा कह सकते हैं कि स्वास्थ्य के बारे में लोगों को जागरूक किया जाए, इसी के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। 1948 में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने प्रथम विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन किया था। 7 अप्रैल की तारीख 1948 में WHO की स्थापना की वर्षगांठ का प्रतीक है, क्योंकि जो WHO है इसकी जो स्थापना है वो 7 अप्रैल के दिन ही हुई थी, 7 अप्रैल 1948 को। ठीक है, और इसी वजह से 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2023 की थीम क्या रही, ये इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखेंगे आप इसको। जो इसकी थीम है वो है सभी के लिए स्वास्थ्य, ये जो है थीम रखी गई है साल 2023 की विश्व स्वास्थ्य दिवस की। ठीक, WHO से आपको क्या ध्यान रखना है? WHO का हेडक्वार्टर कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, जिनेवा में, ये ध्यान रखेंगे आप WHO का। और इसके जो वर्तमान में
महानिदेशक हैं वो कौन है, तो टेड्रोस एडहानोम ये जो है वर्तमान में WHO के महानिदेशक हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, स्थापना भी पूछी जा सकती है तो वो भी ध्यान रखेंगे। 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी और हर साल विश्व स्वास्थ्य दिवस भी 7 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। अगला है फीफा रैंकिंग 2023 में भारत किस स्थान पर रहा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, 101वें स्थान। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम जो है 6 अप्रैल 2023 को फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन ये फीफा का फुल फॉर्म है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको भी। तो ये जो फीफा की रैंकिंग अभी जारी की गई है 2023 की, इसमें जो भारत है वो 101वें स्थान पर रहा। अर्जेंटीना 6 साल में पहली बार फीफा रैंकिंग में शीर्ष पर रहा। फ्रांस नंबर 3 पर ब्राज़ील के साथ दूसरे स्थान पर है, जबकि बेल्जियम चौथे स्थान पे है। इंग्लैंड 5वें स्थान पे है, उसके बाद नीदरलैंड और क्रोएशिया है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ से सारी रैंकिंग ध्यान रखेंगे, भारत की ध्यान रखनी है आपको 101वें स्थान पे। ठीक है, कौन सी रैंकिंग है, तो फीफा 2023 की रैंकिंग है। पहले स्थान पे अर्जेंटीना है और यही दो आपके इंपॉर्टेंट हैं, भारत की और पहले नंबर पे। अगला है हाल ही में कौशाम्बी महोत्सव 2023 का उद्घाटन किसने किया, तो जो अमित शाह हैं केंद्रीय गृह मंत्री, उन्होंने जो है इसका उद्घाटन किया है कौशाम्बी महोत्सव 2023 का। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह, इन्होंने जो है 7 अप्रैल 2023 को उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में कौशाम्बी महोत्सव 2023 का उद्घाटन किया है। उन्होंने लोक निर्माण विभाग की 405 करोड़ रुपए की 70 योजनाओं और 12 विभिन्न विभागों की 51 करोड़ रुपए की 24 परियोजनाओं का लोकार्पण भी किया है। सांसद खेलकूद स्पर्धा के तहत 3324 खिलाड़ियों को पुरस्कृत भी किया गया है। तो ध्यान रखेंगे आप, कौशाम्बी महोत्सव 2023 का जो उद्घाटन है वो किसने किया, तो केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने जो है इसका उद्घाटन किया है। अगला है एशियाई के अनुसार दुनिया के शीर्ष 10 सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में कौन सा हवाई अड्डा भारत का शामिल हुआ है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा सी, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये जो है दुनिया के 10 सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में शामिल रहा। और ध्यान रखेंगे 10 में से केवल एक ही हवाई अड्डा है भारत का जो कि इसमें शामिल हुआ है। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल यानी ACI के अनुसार जो दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ये यात्री यातायात द्वारा दुनिया के शीर्ष 10 सबसे व्यस्त हवाई अड्डों के क्लब में शामिल हो गया है। पहली बात तो ये ध्यान रखेंगे कि ये जो रिपोर्ट है दुनिया के सबसे व्यस्त 10 हवाई अड्डों की जारी किसने की है, ACI के द्वारा ये जारी की गई है। ठीक है, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा। हवाई अड्डों की वैश्विक व्यापार संघ ने 2022 के लिए 9वें स्थान पर दिल्ली हवाई अड्डे को स्थान दिया है, जब हवाई अड्डे ने लगभग 5.95 करोड़ यात्रियों को संभाला है। ठीक, यानी कि साल 2022 में जो भारत है वहाँ पे जो यात्रियों का आवागमन रहा वो कितनी संख्या रही, तो 5.95 करोड़ जो है यात्री की यहाँ पे संख्या रही है आवाजाही के मामले में। अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये सूची में सबसे व्यस्त हवाई अड्डे के रूप में पहले स्थान पे है। तो इसका नाम भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है, तो ये है अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक, तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखेंगे, पहले स्थान पे कौन सा है और हमारे भारत से कौन सा जो हवाई अड्डा है वो इसमें शामिल रहा, तो दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और ये 9वें स्थान पर रहा है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। अगला है कलकेश सिंह देव को किसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया, तो इन्हें जो है भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हैं। दोस्तों वरिष्ठ उपाध्यक्ष कलकेश नारायण सिंह देव ने जो है 6 अप्रैल 2023 को भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। ध्यान रखेंगे कलकेश नारायण सिंह देव, उन्होंने रणेंद्र सिंह का स्थान लिया है जो कि सितंबर 2021 में NRAI यानी कि भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। इसके साथ ही एक बात और यहाँ पे जो है तय की गई है, खेल मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय खेल संहिता के अनुसार राष्ट्रीय खेलों के जो संघ के प्रमुख हैं वो 12 साल से अधिक के लिए पद पे नहीं रह सकते हैं। ये एक निर्देश यहाँ पे जारी किया गया है। तो ध्यान रखेंगे आप कि जो भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ है उसके अध्यक्ष के तौर पर किसको नियुक्त किया गया है, तो कलकेश नारायण सिंह देव को।
अगला है आईपीएल में सबसे उम्रदराज विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने। तो सबसे उम्रदराज विकेट लेने वाले जो गेंदबाज हैं वो बन गए हैं अमित मिश्रा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा और यहाँ पर आप जो है इनकी इमेज देख सकते हैं। दोस्तों लखनऊ सुपर जायंट्स के लेग स्पिनर हैं अमित मिश्रा। इनके नाम पर जो एक बड़ी उपलब्धि आई है, इन्होंने इंडियन प्रीमियर लीग 2023 यानी जो आईपीएल 2023 हुई है तो इसमें विकेट लेने वाले ये सबसे उम्रदराज गेंदबाज बन गए हैं। उनके पास आईपीएल में सबसे अधिक हैट्रिक हैं, कितनी है? 3 है। उन्होंने मैच के दौरान अपने पूरे ओवरों में 2 विकेट लेने के साथ अपने विकेटों की संख्या को 138 तक ले लिया है, यानी जो विकेटों की संख्या है वो 168 हो गई है। इनकी एज कितनी है? तो 40 साल इनकी एज है और 40 साल की उम्र में एलएसजी के लिए अपनी शुरुआत की है। एमएस धोनी के बाद आईपीएल की सुविधा देने वाले दूसरे सबसे उम्रदराज ये खिलाड़ी बन गए हैं। तो नाम इनका ध्यान रखेंगे। अगर आपसे ये कहा जाए कि सबसे उम्रदराज आईपीएल में विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए, तो अमित मिश्रा का नाम यहाँ पे याद रखेंगे। अगला है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने असम में किस लड़ाकू विमान में उड़ान भरी है। अब ये इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? तो अभी देखेंगे, क्योंकि जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं ये जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? डी, सुखोई 30 MKI। ये जो विमान है इसमें उड़ान भरने वाली ये दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है। ठीक है, इस वजह से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखेंगे यहाँ पे, तो जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है इन्होंने 8 अप्रैल 2023 को असम के तेजपुर वायु सेना स्टेशन में सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान में उड़ान भरी है। ठीक, राष्ट्रपति जो भारतीय सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर हैं, क्योंकि आपको पता होगा तीनों सेनाओं के सेनापति कौन होते हैं, ठीक है, तो वो राष्ट्रपति होते हैं। उन्होंने ब्रह्मपुत्र और तेजपुर घाटी को कवर करते हुए लगभग 30 मिनट तक उड़ान भरी है। राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू हैं वो इस तरह की उड़ान भरने वाली तीसरी राष्ट्रपति बनी है और दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है। अगर हम पुरुष और महिला दोनों की बात करें तो ये तीसरी राष्ट्रपति हैं, और अगर हम केवल महिलाओं की बात करें तो ये दूसरी महिला राष्ट्रपति है। तो ये जो विमान है उसका नाम याद रखेंगे, सुखोई 30 MKI। ठीक, अगला है, भारत किस देश से हेल फायर मिसाइल और MK-54 टॉर्पीडो खरीदेगा? तो किससे खरीदेगा? ये खरीदेगा अमेरिका से। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों भारत ने अप्रैल 2023 में अपने MH-60 रोमियो मल्टी रोल हेलीकॉप्टरों के लिए अमेरिका से हेल फायर मिसाइल और मार्क 54 एंटी सबमरीन टॉर्पीडो खरीदने की घोषणा की है। इससे पहले से ही भारत नौसेना के P-8I पनडुब्बी रोधी युद्ध और निगरानी विमानों में शामिल किया गया है। भारत और अमेरिका ने 2020 में लॉकहीड मार्टिन से 24 MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए 16,000 करोड़ रुपए के सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं। देखिए याद रखेंगे यहाँ से कि अभी जैसे राफेल आया था तो राफेल किस देश से भारत ने लिया था? तो याद होगा आपको, फ्रांस से लिया था। ठीक है, अभी जैसे ये जो यहाँ पे बात की जा रही है कि जो हेल फायर मिसाइल और मार्क 54 एंटी सबमरीन टॉर्पीडो, तो ये किस देश से भारत लेगा? तो ये भारत लेगा अमेरिका से। तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखेंगे आप। अगर आपसे पूछा जाता है हेल फायर मिसाइल और मार्क 54 एंटी सबमरीन किस देश से भारत ने खरीदी हैं, तो ये खरीदी हैं अमेरिका से। अगला है, जल जीवन मिशन के तहत कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवारों को नल के माध्यम से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध है? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, 60%। दोस्तों अभी एक रिपोर्ट जारी हुई है, ठीक है, तो इसमें बताया गया कि जल जीवन मिशन के तहत 60% ग्रामीण परिवारों को नल के माध्यम से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध है। इसने 2022-23 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में 23.4 मिलियन परिवार जोड़े हैं, यानी 23.4 मिलियन परिवारों को जो है नल के कनेक्शन दिए गए हैं। भारत के कुल 190.4 मिलियन ग्रामीण परिवारों में से 116 मिलियन के पास अब चालू पानी का नल है। तो ये यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगर पूछ लिया जाए कि हाल ही में जो जल जीवन मिशन है उसके तहत कितने ग्रामीण परिवारों को जो है नल के माध्यम से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो चुका है, तो वो जो है 60% ग्रामीण परिवारों को हो चुका है। ठीक है, और वैसे जो जल जीवन मिशन है वो कब लॉन्च किया गया था? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन लॉन्च किया था
और क्या उद्देश्य था, तो ग्रामीण परिवारों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना, ये इसका उद्देश्य था। ठीक, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे आप यहाँ से कि 190.4 मिलियन ग्रामीण परिवारों में से जो है 116 मिलियन के पास अब चालू पानी का नल है। तो ये चीज़ आपको यहाँ से याद रखनी है। अगला है, भारत के G20 प्रेसिडेंसी के तहत मई 2023 में पहला वैश्विक पर्यटन निवेशक शिखर सम्मेलन कौन सा मंत्रालय आयोजित करेगा, तो ये करेगा पर्यटन मंत्रालय। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। इस साल आपको पता होगा कि भारत जो है G20 की अध्यक्षता कर रहा है, तो इसी के तहत जो पर्यटन मंत्रालय है वो 17 से 19 मई 2023 के बीच नई दिल्ली में देश का पहला वैश्विक पर्यटन निवेशक शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा। उद्देश्य क्या होगा, तो पर्यटन उद्योग जैसे हॉस्पिटैलिटी एंड लॉजिंग, इको टूरिज्म है, रूरल टूरिज्म है, और इसके अलावा भी निवेश आकर्षित करने का इसका उद्देश्य रहेगा। यानी सीधा सा हम कहें तो पर्यटन के लिए जो है निवेश को आकर्षित करना, ये इसका उद्देश्य है। स्वचालित मार्ग के तहत पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेश निवेश की अनुमति है। तो ये यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो भारत G20 प्रेसिडेंसी के तहत दिल्ली में जो देश का पहला वैश्विक पर्यटन निवेशक शिखर सम्मेलन है वो कहाँ पे कब आयोजित किया जाएगा, तो ये 17 से 19 मई के बीच, और कौन सा मंत्रालय, तो पर्यटन मंत्रालय इसका आयोजन करेगा। तो दोस्तों ये थे 17 अप्रैल से संबंधित करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। तो हम देखते हैं पिछले वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की विश्व प्रसिद्ध बसोहली पेंटिंग को GI टैग दिया गया, तो ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे इसको। इसका आंसर लगभग सभी स्टूडेंट्स ने सही किया था, और मैं आपसे हर रोज़ कहता हूँ कि सभी लोग क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश किया करो। ये है आज का क्वेश्चन, कौन सा देश नाटो का 31वां सदस्य बना है, तो यहाँ पे जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर करेंगे। दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।